अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में इंतहा की गर्मी पड़ रही है और सोने पे सुहागा ये कि पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी इंतहा की हो रही है। चारों सूबों में से पाकिस्तान के कोई भी एक ऐसा सूबा नहीं है कि जो लोड शेडिंग से मुतासिर ना हो रहा हो। तो ये बिजली जो है ना, वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए और किसी भी मुल्क की फलाह के लिए ना बहुत अहम किरदार अदा करती है। दुनिया जहाँ में अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक पर नज़र डालें, अमेरिका, बरतानिया, जापान, तो अगर इन पे हम नज़र डालें और इनको थोड़ा स्टडी करें ना, तो इनकी कामयाबी की अहम वजह क्या है। तो उनकी कामयाबी की एक अहम वजह यह है कि इन ममालिक में लोड शेडिंग नहीं होती। यहाँ पे जो है वो बिजली जो है वो बग़ैर किसी रुकावट के फराम होती है। बग़ैर रुकावट की बिजली वहाँ पर फराम की जाती है। इसी वाले से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, फैक्ट्रीज़ चलती हैं और वहाँ पर जो है इंतहा की एक्सपोर्ट होती है और मुल्क जो है वो चलता ही एक्सपोर्ट के दम पे है। क्लाइंट उन्हें जो प्रोडक्ट देता है बनाने को, इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, वो अपनी डेडलाइन पूरी करती हैं और उस डेडलाइन में बनाकर दे देती हैं उस प्रोडक्ट को, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वगैरह होती हैं। ये इसी वजह से कर पाती हैं ये सब, क्योंकि वहाँ पर जो है बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पे फराहम की जाती है बग़ैर किसी रुकावट के। अगर हम पाकिस्तान पे नज़र डालें तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है इस वक्त वो ना होने के बराबर है। उसकी एक अहम वजह पाकिस्तान की मईशत भी है और सब उससे भी ज़्यादा एक अहम वजह जो है वो लोड शेडिंग भी है। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जो है 18-18, 19-19 घंटे की लोड शेडिंग है। जब इतनी लोड शेडिंग होगी तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो किस तरह काम करेंगी, वो किस तरह जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को, डेडलाइन को पूरा करेंगी और जो है फिर वो अपने जो माल है एक्सपोर्ट करेंगी। तो ये है कि बिजली ना होने की वजह से ये है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अब जो है वो बहुत ज़्यादा बंद हो रही हैं। अभी हमने हाल में ही सुना कि पाकिस्तान में जो है ना वो धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। बेतहाशा लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और इसकी सबसे अहम वजह ये बिजली की अदम फरहमी है। और ये तकरीबन इन इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का जो है ना वो 13% जो लॉस होता है वो सिर्फ इस इलेक्ट्रिसिटी की अदम फरहमी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से होता है। हम सब ये समझते हैं कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये हबको, पेपको के, इलेक्ट्रिक और लेस्को की इन एफिशिएंसी की वजह से और इनसे जो है वो सही काम नहीं हो रहा और लोड शेडिंग के यही ज़िम्मेदार हैं। मैं मानता हूँ कि ये इदारे इनएफिशिएंट हैं, इनसे सही तरीके से काम नहीं हो रहा, लेकिन लोड शेडिंग में भी इनका इतना अहम किरदार नहीं है जितना एक दूसरे इदारे का किरदार है। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमत भी हमारी इनएफिशिएंट है, लेकिन हुकूमत और इन इदारों से हट कर भी एक अहम इदारा ऐसा है, पाकिस्तान का ताकतवर इदारा, कि जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान की लोड शेडिंग में। पाकिस्तान में जो ये लोड शेडिंग होती है इससे पाकिस्तान को इतना नुकसान होता है कि हमारे जीडीपी का तकरीबन 8% जो है, 8% हिस्सा जो है वो इस लोड शेडिंग की वजह से ज़ाया होता है। अगर हम इस लोड शेडिंग पर काबू पा लें और बिजली के निज़ाम को बेहतर बना लें तो यकीन माने कि हमारी फिर जो जीडीपी की ग्रोथ होगी वो 8% पॉजिटिव होगी, 8% ज़्यादा होगी। और ये जो है तकरीबन चाइनीज़ रेट ऑफ ग्रोथ के मुकाबले की होगी और इस तरह जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है और तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। एक जो ये बिजली की लोड शेडिंग होती है ना, इसकी एक अहम वजह ये है कि हम लोग जो है ना वो बिजली बनाते ही बहुत महंगी है और बहुत महंगे ज़राए से हैं। दुनिया जहाँ में जो है वो तरक्की होती गई और हर मामले में तरक्की होती गई, तो पहले जो है वो दुनिया जो है वो कचरे से बिजली बनाती थी, कोयले से बिजली बनाती थी, पानी से बिजली बनाती थी। फिर और जिद्दत आई और फिर इसके साथ जो है अब वो सोलर सिस्टम के ज़रिए, सोलर एनर्जी के ज़रिए जो है वो बिजली फराहम की जाती है। बैरूनी ममालिक में पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे ममालिक जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो सोलर सिस्टम पर चल रही हैं और ये एक बहुत आसान ज़रिया है बिजली बनाने का। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम आज भी जो बिजली है वो तकरीबन क्रूड ऑयल से बना रहे हैं, तेल से बनाते हैं। दुनिया जो है वो 21वीं सदी में रह रही है और तरक्की कर रही है और हम जो है वो अभी तक आसारे कदीमा में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतने महंगे ज़रिए से बिजली बनाते हैं। चले ये है कि सोलर सिस्टम जो है और जो सोलर के थ्रू जो बिजली बनाई जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए है
और बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए, पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो कचरा है, जो कोयला है, जो पानी है, तो उसके ज़रिए भी बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, हमारा जो मुल्क है, वो इस फॉर्मूले को अपनाने पे तैयार ही नहीं है। और ये है कि 75 साल पहले भी पाकिस्तान में जो है तेल से बिजली बन रही थी, और आज भी जो है वो तेल से बिजली बन रही है। पाकिस्तान में तकरीबन 70% जो बिजली बनती है वो इस तेल से बनती है। पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है। इसका जो शुमार है पाकिस्तान का, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है। हमारे यहाँ की जो है, हमारे यहाँ पर जो है वो तेल की पैदावार नहीं होती, हमारे यहाँ पे तेल के कारखाने नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो है हम इतना जो है महंगा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके ज़रिए जो है बिजली बनाई जाती है। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमें जो है वो पेट्रोल के मतलब तेल के इस्तेमाल को कम से कम करना है। इसके लिए वो कहते हैं कि मतलब कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि वो जो है वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे। और वो आवाम को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। अगर घर में 4 गाड़ियाँ हैं तो कोशिश करें कि एक ही टाइम पे जो है, एक ही वक्त में जो है वो सब गाड़ी में जाया करें, ताकि जो है वो फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो जदीद तर से बिजली बनाने की तरफ आती ही नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक ये जो पाकिस्तान में 35 से 40% जो महंगाई है, इसमें एक अहम किरदार जो है वो ये महंगी बिजली बनाने में भी है। क्योंकि पाकिस्तान को जो है ना वो सबसे ज़्यादा अपनी जीडीपी को जो सर्व करना पड़ता है इंपोर्ट करने में, वो सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान जो है वो तेल जो है इंपोर्ट करता है। इससे हमारी बिजली भी बनती है, और जो है गाड़ी वगैरह के लिए भी पेट्रोल वगैरह और दीगर कामों के लिए भी पेट्रोल इस्तेमाल होता है। चलें, ये है कि ट्रैवलिंग के लिए और दीगर चीज़ों के लिए तो पेट्रोल एक अहम किरदार है, और पेट्रोल तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये है कि इस पेट्रोल की जो तादाद है इंपोर्ट करने की, इसको कम तो कर सकते हैं। और ये कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम जो है वो बिजली को तेल से बनाना छोड़ें, और जो ये जदीद ज़राए हैं जिससे दुनिया बिजली बनाती है, उससे बिजली बनाने पर ज़ोर दें। अगर हमने सस्ते ज़राए से बिजली बनाना शुरू कर दी, तो यकीन जाने कि पाकिस्तान में जो है महंगाई भी कम होगी, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न होगा, और पाकिस्तान में जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म होगी। तो फिर जो है ये इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है बआसानी काम कर सकेंगी, और मुकम्मल तौर पे काम कर सकेंगी। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट होगी, और जो है फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का जाल बिछाया जाएगा, जिससे जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएगा। अच्छा, तो शुरू में मैंने आपके साथ जो ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान में जो ये लोड शेडिंग होती है, इसमें एक ताकतवर इदारे का बहुत अहम किरदार है। और ये इदारा इतना ताकतवर है, ये इदारे इतने ताकतवर हैं कि इनका जो नाम लेते हुए ना हर कोई खौफ खाता है। क्योंकि ये जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के सरमायादार चला रहे हैं, और जो हम जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं पाकिस्तान की, ये उस इस्टेब्लिशमेंट का अहम रुकन है। और पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी से चलाने में इन इदारों से ताल्लुक़ रखने वालों का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। तो यहाँ पे मैं ज़िक्र कर रहा था, उस ताकतवर इदारे का नाम है आईपीपीज़, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। तो आपको बताते हैं कि ये आईपीपीज़ पाकिस्तान में कब कायम हुई, कैसे कायम हुई, और किस तरह काम कर रही हैं। तो इन आईपीपीज़ के साथ जो है ना वो 1994 में जो है वो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसने जो है वो मुआहदा किया, जिसके बाद जो है वो आईपीपीज़ ने जो है ना वो पाकिस्तान में कदम जमाए और काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद जो है ना इस मुआहदे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी जारी रखा गया, और 2018 में कायम होने वाली पीटीआई की हुकूमत ने भी इस मुआहदे को कायम रखा। तो ये है कि अगर ये मुआहदा पीपल्स पार्टी की जगह कोई और जमात करती तो इस बात को हज़म किया जा सकता था। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है, जो अपने आप को सोशलिस्ट नज़रियात की बानी कहती है, मालिक कहती है, तो उसकी जानिब से इस तरह का जो कैपिटलिज़म के मफाद का जो मुआहदा किया गया, वो नहायत ही हैरानकुन है। और ये जो मुआहदा था वो पाकिस्तान की तरक्की
और पाकिस्तान के उरूज और पाकिस्तान की ना भीतरी के बरखिलाफ़ मुआहदा था। ये एक तरह से मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन मुआहदा था कि जिसने जो है ना वो पाकिस्तान की जो तरक्की है ना उसको जो है ना वो ब्रेक लगा दी, और पाकिस्तान की जो तरक्की की जो परत है ना वो इस मुआहदे ने ना बुरी तरह काट के रख दी है। तो ये है कि इस वाले से आपको बताते हैं कि इस मुआहदे में असल में है क्या। अच्छा, तो पहली जो इस मुआहदे की ख़तरनाक सबसे ख़तरनाक तरीन शिक जो है ना वो ये थी कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है ना वो इन आईपीपीस को जो है वो डॉलर में पे करेगी। इन केस अगर जो है पाकिस्तान में डॉलर महंगा होता है तो जो भी डॉलर की करंट प्राइस चल रही होगी उस हवाले से जो है वो इन आईपीपीस को पे किया जाएगा। और अगर जो है वो डॉलर की कदर में कमी आती है और डॉलर नीचे जाता है तो जो है पाकिस्तान जो है ना वो इन आईपीपीस को जो 1994 में जो मुआहदा हुआ था और जो 1994 में डॉलर की प्राइस थी ना उस हिसाब से पे करेगा। इन शॉर्ट डॉलर ऊपर जाए या डॉलर नीचे आए, हर हाल में जो है वो पाकिस्तान का, पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी ख़जाने का, पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होगा और इन आईपीपीस का ना हर हालत में, हर सूरत में मुकम्मल फ़ायदा होगा। दूसरी जो ख़तरनाक शिक इस मुआहदे में शामिल है वो ये थी कि अगर पाकिस्तान जो है इन आईपीपीस से बिजली ख़रीदता है तो पाकिस्तान को इन आईपीपीस को हर सूरत में बिजली पे करनी पड़ेगी। लेकिन इन केस जो है अगर पाकिस्तान इन आईपीपीस से बिजली नहीं ख़रीदता तो भी पाकिस्तान को जो है ना एक मखसूस रकम जो है वो इन आईपीपीस को फराहम करनी ही पड़ेगी। तीसरी जो इस मुआहदे में शिक शामिल थी वो ये थी कि ये जो आईपीपीस है ना वो टैक्स से जो है ना वो 100% जो है ना वो एग्जैम्प्ट हैं। अगर ये आईपीपीस जो हैं वो अपने प्लांट के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से बाहर से बैरून मुल्क से कोई चीज़ इंपोर्ट करती थी तो इन्हें पाकिस्तानी हुकूमत को 1 रुपए की भी और 1 पैसे की भी ना ही कोई ड्यूटी अदा करनी पड़ती थी, ना ही कोई टैक्स अदा करना पड़ता था। ये हर तरह की इंपोर्ट ड्यूटी से, टैक्सेस से मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ाद थी, और एक पाई भी जो है ना वो हुकूमती ख़जाने में जो चीज़ इंपोर्ट करती थी उस हवाले से जमा नहीं करवाती थी। यहाँ पर अगर आवाम जो है बैरून मुल्क से कोई चीज़ इंपोर्ट करवाती है तो लाखों करोड़ रुपए की जो है वो जो है ड्यूटी जो है आवाम को जो है वो पे करनी पड़ती है। और ये है कि जो पाकिस्तानी जो हम आवाम है वो बिजली जो इस्तेमाल करती है उसमें बेतहाशा किस्म के टैक्सेस होते हैं। जनरल सेल्स टैक्स जो होता है, सेल्स टैक्स होता है, और इस हवाले से दीगर जो इसमें टैक्स शामिल होते हैं। पाकिस्तानी आवाम को किसी तरह की एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन इन आईपीपीस को इस तरह की एग्जेम्पशन देना मेरे ख़्याल से ये आवाम से जो है ना वो एक खुली दुश्मनी है। इस मुआहदे में एक अहम शिक ये भी शामिल थी कि अगर आईपीपी जो है वो पाकिस्तान में अपना प्लांट बनाती है तो उसकी जो 80% जो 80% कॉस्ट है वो हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी। एक हैरान कुन शिक जो है वो इसमें ये भी शामिल थी कि ये जो आईपीपीस है ना ये बिजली बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है वो इसे बाहर से ख़ुद इंपोर्ट करेंगी, लेकिन जो इस तेल की जो इंपोर्ट की जो प्राइस होगी ना, जो कीमत होगी, वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। अगर एक जगह से सस्ता तेल मिल रहा है और ये आईपीपीस किसी दूसरी जगह से महंगा तेल ख़रीद लेती हैं, चाहे इसमें इन्होंने उस दूसरी कंपनी को जो जहाँ से महंगा तेल ख़रीदा है वहाँ से उनकी कुछ साज़बाज़ हुई हो कि उसको भी फ़ायदा पहुँचाना है, आईपीपी ने ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करना है, तो जो हुकूमत है वो इनसे सवाल नहीं कर सकती कि आपने यहाँ से महंगा तेल क्यों ख़रीदा जबकि यहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा था। ये कि बग़ैर किसी सवाल किए, बग़ैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए हुकूमत पाकिस्तान को जो है ना इन आईपीपीस को जो है ना वो उस पेट्रोल की जो तेल इन्होंने इंपोर्ट किया है उसकी प्राइस जो है वो 100% पे करनी पड़ेगी, हर सूरत में, हर हाल में। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई आईपीपीस, ये पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो इन आईपीपीस के साथ इतना भोंडा मुआहदा क्यों किया। हालांकि 1994 से पहले भी जो है पाकिस्तान में बिजली बनती थी और ये हुकूमत ही बिजली बनाती थी, तो ये है कि लोड शेडिंग तो उस टाइम पे भी होती थी, और ये है कि उस टाइम पे जो है वो लोड शेडिंग कम होती थी बनिस्बत आज आज के। और ये कि बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता था कि ये आईपीपीस के मुआहदे से पहले कि पाकिस्तान में जो है ना वो बिजली जो है वो ज़्यादा बन जाती थी और लेकिन जो है वो इस्तेमाल करने को कहीं नहीं होती थी। तो ये 1994 से पहले मामला सही और बेहतर चल रहे थे,
तो ये आईपीपी से जो पीपल्स पार्टी को है इतना ख़राब और इतना मुल्क अवाम दुश्मन जो है वो मुआहदा करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसकी ना बड़ी दिलचस्प कहानी है, तो आपको बताते हैं। तो ये 1994 के पीपल्स पार्टी के और आईपीपीस के इस मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन और पाकिस्तान की तरक्की को कारी ज़र्ब लगाने वाले मुआहदे की को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है ना वो तारीख़ में जाना पड़ेगा। 1990 में, और 1990 से पहले जो है ना वो पाक दुनिया की दो सुपर पावर्स यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान जो है वो एक कोल्ड वॉर चल रही थी। ये इन दोनों ममालिक के दरमियान कोल्ड वॉर कम बल्कि ये दो नज़रियात की जंग थी। एक नज़रिया था कम्युनिज़म का और दूसरा नज़रिया था वो कैपिटलिज़म का था। अब पूरी दुनिया में जो है ना वो सोवियत यूनियन वो कम्युनिज़म को फैलाना चाहता था और जो यूएसए जो है ना वो कैपिटलिज़म को फैलाना चाहता था। तो इस नज़रिए को जिताने के लिए ना अपने अपने नज़रिए को जिताने के लिए इन दोनों ममालिक में जो है ना वो कोल्ड वॉर चल रही थी। तो ये है कि इस खित्ते में जो है ना वो ये जो है ना इस जंग जो है ना ये जो खित्ता है ये इस जंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इस खित्ते में जो भारत इंडिया है वो उसका जो झुकाव था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, कम्युनिज़म की तरफ था। अब इस खत्ते में जो है ना वो यूएसए जो है वो कम्युनिज़म को फैलने के लिए ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान को एड एड दिया करता था। इसी हवाले से जो है वो सीटो और सेंटो भी बनाया गया और पाकिस्तान को जो है इन मुआहदों में यूएसए ने शामिल भी किया। तो ये है कि न इस हवाले से ही ना पाकिस्तान को जो है वो यूएसए की जानिब से भरपूर और बेतहाशा एड दी जाती थी कि कहीं इस खत्ते में अगर पाकिस्तान का भी कम्युनिज़म की तरफ झुकाव हो गया तो कम्युनिज़म इस खत्ते में फैल जाएगा और यूएसए के लिए और कैपिटलिज़म के लिए जो है बहुत मसले मसाइल जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो 1990s में जब सोवियत यूनियन और कम्युनिज़म का जो ढांचा है वो बैठ गया और यूएसए और कैपिटलिज़म जीत गई, तो फिर जो है यूएसए को जो है ना वो पाकिस्तान को एड देने की ना कोई ऐसा फिर नीड थी नहीं, क्योंकि जो मकसद था यूएसए का उसमें वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कामयाब हो गया था। तो इस एड को जो है ना वो रोकने के लिए यूएसए ने जो है ना वो पाकिस्तान के सामने शर्त रखी कि अब जो है ना वो हम आपस में हम जो है ना यूएसए जो है वो पाकिस्तान को एड नहीं देगा, बल्कि अब जो है ना वो एक दूसरे के हाथ मजबूत करेंगे। अब एड नहीं, ट्रेड की जाएगी, तिजारत की जाएगी। तो उस वक्त ये स्लोगन बहुत मशहूर हुआ था, नो एड ओनली ट्रेड, के पाकिस्तान और जो यूएसए ना वो अब एक दूसरे के साथ ट्रेड किया करेंगे। तो ये जो आईपीपीस था ना वो इसी ट्रेड का जो है वो एक हिस्सा था, ताकि कैपिटलिज्म जो है वो फैल सके और जो कैपिटलिज्म का पहला जो इंजेक्शन था ना वो पाकिस्तान में 1994 में वो आईपीपीस की सूरत में जो है इंजेक्ट किया गया, जिसके ज़रिए जो है वो बैरूनी ममालिक से जो सरमायादार हैं उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो सरमाया डाला, पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी की और जो है वो आईपीपीस जो है वो लेकर आए और यहाँ पर जो है बिजली बनाने का जो है ना वो इंटरनेशनल जो ये कंपनीज मार्केट्स थी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया। अब पाकिस्तान जो है वो एक कमज़ोर मुल्क था, पाकिस्तान ने जो है ना वो आंखें बंद करके जो है 1994 में ये मुआहदा कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत बहरहाल उस वक़्त भी थी और आज भी है। तो इस तरह से जो है 1994 के तहत जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो है तब से जो है वो आईपीपी जो है वो आज तक जो है वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और बिजली जो है वो बना के फराहम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग हो रही है इस पे हुकूमत कहती है कि ये जो लोड शेडिंग की जो जिम्मेदार है और जो इसकी कसूरवार है वो आवाम है, क्योंकि आवाम जो है वो बिजली चोरी करती है और जो है वो बिल पे नहीं करती। लेकिन हकीकत में इस लोड शेडिंग में जो अहम किरदार है ना वो आवाम का तो ज़रा सा भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है वो पाकिस्तान में लोड शेडिंग में वो इन आईपीपीस का है। तो ये जो आईपीपीस थे ना ये दरअसल जो है ना वो एक बैरूनी सरमायाकारों का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतना अंधाधुंध पैसा था, पैसे की इतनी रेल पेल थी, पैसे की इतनी बारिश थी कि इसमें जो है ना वो पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उन्होंने भी अपने कदम जमाए और अभी तक कदम उन्होंने जमाए रखे हैं, क्योंकि ये इतना जो है वो प्रॉफिट गेनिंग प्रोजेक्ट है कि हमारी जो है वो सोच है। और इसमें जो है ना वो
जो आईपीपीस का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें इंतहा की और बहुत ज़्यादा करप्शन है। इसमें तो वैसे बहुत सारी बेतहाशा जो हैं वो आईपीपीस शामिल हैं, लेकिन जो बहुत अहम है उसमें है एक ये मियां मंशा ग्रुप है, एक हुसैन दाऊद ग्रुप है, एक सफ़ायर टेक्सटाइल वालों का ग्रुप है, और ये एटलस पावर वालों का ग्रुप है। अच्छा, ये है कि आईपीपीस की जो ना ये पीपल्स जो अभी पीटीआई की जो हुकूमत थी, इसमें ना इनका एक स्कैंडल भी पकड़ा गया। और वो स्कैंडल मेन ये था कि ये लोग जो है ना, जो बाहर से जो तेल इंपोर्ट करते थे, वो तेल तो सस्ता इंपोर्ट करते थे, लेकिन जो हुकूमत को बिल बना के देते थे वो कहीं ज़्यादा होता था। लेकिन ये इतने ताकतवर मतलब इदारा है आईपीपीस का कि इनके ख़िलाफ़ जो है ये जो है जेआईटी तो बनी, इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि ये इतनी मजबूती से पाकिस्तान में कदम जमाए बैठे हैं। और ये है कि ये एग्रीमेंट इन आईपीपीस ने हुकूमत के साथ इतना मतलब संगीन और इतनी टेक्निकलिटीज़ इसमें शामिल की है कि अगर पाकिस्तान जो है हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे आईपीपीस के साथ ये मुआहदा ख़त्म भी करना चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये आईपीपीस फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगी, वहाँ पे पाकिस्तान हार जाएगा तो ये कि पाकिस्तान को उल्टा फ़ाइन भी देना पड़ेगा, और ये कि आईपीपीस को जो है वो भी काम करने से रोका नहीं जा सकेगा। तो दोनों सूरतों में इन शॉर्ट हर सूरत में जो नुकसान है वो पाकिस्तान का ही होगा। तो ये है कि हुकूमतों को चाहिए जो अभी पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार हैं कि ये जो किसी भी तरह जो है ना इन आईपीपी से जो है ये मुआहदा ख़त्म करें। जो बिजली बनाने का और जो बिजली फराहम करने का जो एजेंडा है, जो ज़िम्मा है, वो ख़ुद अपनी हुकूमती तहवील में लें, ताकि हम सस्ती बिजली बना सकें, और जो है वो बिजली की जो ये अदम फराहमी है, जो है ये लोड शेडिंग है, इसको ख़त्म किया जा सके, ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। शुक्रिया।